हाँ जी, अच्छे हैं सर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहली बार ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर हम ज्योतिष के क्षेत्र में सिंपल ज्योतिष के वर्कशॉप हम ला रहे हैं, जिसका कि स्टार्टिंग डेट है 15 जून। और यह वर्कशॉप हम कंडक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था, प्रश्न थे। सभी लोग ज्योतिष के सभी लोग ज्योतिष के गहनतम अध्याय को नहीं रीड कर सकते, उसको नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो उन सभी लोगों के लिए ये एक छोटा सा पहल है, जो संपूर्ण वैदिक ज्योतिष के अध्ययन करने के बाद जो वैदिक ज्योतिष का जो सिंपल पार्ट है, वो पार्ट फुल्ली जानकारी दी जाएगी। कह सकते हैं कि आप एक छोटे एस्ट्रोलॉजर तो जरूर बन सकते हैं। और यहाँ तक कि जो सिंपल एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यह है कि आप अपने कष्टों, दुखों, समस्याओं को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए, यह बात कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, और उस ग्रहों को बिना खर्च किए आप कैसे संतुलित कर सकते हैं। ये काफी दिनों की रिसर्च के बाद हम इस पर पहुंचे हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम आपको ग्रहों को संतुलित करने के लिए हम जेम स्टोन रिकमेंड कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि जेम स्टोन सत्यानाश करता है। हम जो आपको रिकमेंड करेंगे वो करेंगे वनस्पति। वनस्पति जो एक तंत्र महाग्रंथ का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वनस्पति तंत्र, जिसमें से कि अलग अलग वनस्पति अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल ही अच्छी कॉन्सेप्ट रहेगी और बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप ये होने वाला है। और हम ये आश्वस्त करते हैं कि ये कोर्स के अंतिम दिन के बाद आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की भूमिका आप निभा पाएंगे। दूसरी बात यह बात है कि मान लीजिए कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी करने के बाद यदि आप एडवांस करना चाहेंगे तो हम अपने प्लेटफॉर्म से हम आपको प्रशिक्षण जरूर दिलवाएंगे, या हम आपको प्रशिक्षित करेंगे। और आगे चल करके अगर आपको वर्क चाहिए ज्योतिष के फील्ड में, तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, जिसमें से आपको आगे चल करके अर्निंग भी होगी। इसलिए क्योंकि ज्योतिष के महासम्मेलन में हम पार्टिसिपेंट करने जा रहे हैं 30 तारीख को, तो वहां पर देखते हैं कि क्या आगे के लिए ज्योतिष विद्याओं के लिए क्या प्रावधान है, क्या विधान है। शनि शरणम गच्छामि का इवेंट है, जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे आप लोगों से बात करेंगे। आइए हम टॉपिक, आज के जो टॉपिक है अपरा एकादशी, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ज्योतिष विद्या में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है तिथि। ठीक है, तिथि 15 होती है, 15 एक 16। 16 क्यों होती है? क्योंकि चंद्र की 16 कलाएं होती है। चंद्र की एक कला तिथि का निर्माण करती है। जब पहला दिन होता है, जब छोटा चंद्र होता है, तो उसको एकादशी कहा जाता है। और जब द्वितीय तिथि होता है तो उसको द्वितीय उसको फिर एकादशी के बाद फिर कहा जाता है द्वितीय तिथि, फिर तृतीया, फिर चतुर्थ, फिर पंचम, फिर षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, फिर त्रयोदशी एंड चतुर्दशी। चतुर्दशी के बाद 14वां दिन के बाद आता है पूर्णिमा या अमावस्या। तो 14 दू 16, एक एक कलाओं का एक एक तिथि होता है। ज्योतिष विद्या में इसका बहुत ही विवरण से, बहुत डिटेल में इसका उल्लेख कहा गया है। एकादशी, साल में 24 एकादशी होते हैं। इन 24 एकादशी में ज्येष्ठ मास की जो ये एकादशी है, इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। क्या है इसका, देखिए हम बताते हैं आपको। कहा जाता है कि अपरा एकादशी के व्रत करने से आप सारे समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, जो 26 तारीख को यानी कि कल होने वाला है, कल की पूरी तिथि।
कल के पंचांग की बात हम आपके ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एकादशी का धार्मिक, आध्यात्मिक और साइंटिफिक उल्लेख कि विज्ञान क्या कहता है। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपरा एकादशी व्रत के लिए ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मई को सुबह 10:32 से हो जाएगा, अर्थात हो चुका है। यह तिथि 26 मई को सुबह 10 बजकर तक रहेगा, लेकिन उदया तिथि के मान्यता अनुसार एकादशी का व्रत 26 मई गुरुवार को है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इन 24 एकादशियों में अपरा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए हम यहाँ पर थोड़ा साइंटिफिक दृष्टिकोण से हम आपसे बात करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है, एक शोध में पाया गया है कि जो एकादशी के दिन जो होते हैं, एकादशी के दिन ऊर्जाओं का कुछ ऐसा विहंगम नृत्य होता है ब्रह्मांड में, ऊर्जाओं का कुछ ऐसा समागम होता है इस पूरे ब्रह्मांड में कि इसके आधार पर मानव अपने कल्याणमयी भविष्य के लिए बहुत सारे कर्म को कर सकता है और उसे तत्काल सफलता मिलती है। क्योंकि देखिए, पूनम या अमावस के बाद जो पहला तिथि है, पूर्णिमा 16 अपने संपूर्ण कलाओं से सुसज्जित होता है। उस दिन चंद्र की शक्तियां बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी होती है, बहुत ही ज्यादा शक्तियां होती है। अक्सर समुद्र में ज्वार भाटा, मन की बीमारियां, लोगों का मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, पागल खाने में पागलपन का दौरा पड़ना, ये सारे प्रॉब्लम जनरली पूर्णिमा के दिन पाए जाते हैं या अमावस्या के दिन पाए जाते हैं। जो चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है। तो उसके बाद की जो तिथि प्रथम प्रथम तिथि है, जो पहला है यानी कि प्रथम तिथि यानी कि एकादशी, एकादशी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है। कहा जाता है यदि आप कुछ शुरुआत करना चाहते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, धार्मिक यात्राओं में, साधना के मार्ग में, हर एक क्षेत्रों में, तो आप एकादशी के दिन का आप चुनाव कर सकते हैं। मैथोलॉजिकल कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इन एकादशी के व्रत करके न जाने कितने लोगों ने बड़े बड़े पद की प्राप्ति की है। एकादशी के व्रत करके आप अक्षय लक्ष्मी की भी प्राप्ति कर सकते हैं। एकादशी का व्रत, एकादशी का पालन करके आप संपूर्ण कष्टों का निराकरण भी कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, इसका साइंटिफिक प्रूफ है, ये है कि इस दिन की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जब इसका इक्विपमेंट्स द्वारा जब मानव के माइंड वेव की फ्रीक्वेंसी वगैरह जांच की गई, माइंड को टेस्ट किया गया, तो बहुत सारे इसके रिजल्ट मिले। खैर सारे व्याख्यान दे पाना पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए हमें आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जो अभी संभव नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि साल में जो 24 एकादशी होते, 24 एकादशी होते हैं, इन एकादशी को, हर एक एकादशी को आप अपने जीवन में, आप अपने भाग्योदय का केंद्र बना सकते हैं। जी हाँ, आप केंद्र बना सकते हैं। इस दिन किए गए छोटे छोटे जप तप कार्य इत्यादि हो सकता है कि आपके जीवन में बदलाव शुरू कर दें। क्योंकि हम भी एकादशी के महत्व को समझने में हमें भी काफी दिन लग गए थे, अतः हम भी एकादशी का पालन अब पूर्ण संपूर्णता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ हम करना आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग डेली एस्ट्रो टिप में देख पा रहे होंगे, हम अक्सर जब भी ग्रहों का जिक्र करते हैं उसमें से हम रिमेडियल पार्ट में एक बात जरूर लिखते हैं कि उस दिन का व्रत करें, या तो फिर उपवास करें, या तो फिर एकाहार करें। ये क्या मान्यता है?
पता है शरीर कैसे काम करती है? अगर आपके पेट में अन्न है, जल है, तो आपका जो मन है वो भागेगा ही भागेगा। जरा आप अपने श्वास को रोक करके देखिए, जितना देर आप सहन कर सकते हैं। देखिएगा कि आपका मन जहां भी होगा, वो आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो क्यों? कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस का जो विज्ञान है, जो योग शास्त्रों में, जो यौगिक परंपरा में, जो साधनाओं के लिए जो पूर्ण प्रमाणिकता है, जो शास्त्र हमें सिखाता है, आध्यात्मिक पद की पदोन्नति के लिए, उन्नति के लिए जो हठ योग हमें सिखाता है, वो क्या सिखाता है? आत्मा हमारा परम चैतन्य है। आत्मा को शरीर से जोड़े रखना, जोड़ते हुए आत्मा के परमात्मा के संबंध के बीच असमंजस्य स्थापित करते हुए उनके साथ उनमें मिला लेना, उनके साथ एकाकार कर देना, यही तो योग है। क्या कहें श्री कृष्ण जी? सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्त जताति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय योगा कर्मसु कौशलम। तो यही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब मिथ्या है, कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा ये बात बताने का तात्पर्य क्या है कि हमें अपने अंदर जो एकीकरण करना है, हमें जो अपने आप से जोड़े रखना है, वो कैसे संभव हो पाएगा? बस कोशिश से। तो हमें क्या करनी है कि जब भी हम ऐसे सारे जब समय हमारे अनुकूल होता है, तो उस अनुकूल में हमें अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करना है। आपको लगता होगा कि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप ध्यान कर पा रहे सही मायने में? तो मोस्टली लोग ध्यान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्यान के पहले धारणा होता है, और धारणा मीन्स क्या? तो एकाग्रता। तो जब आप व्रत करते हैं, जब आपका शरीर पूरी तरीके से खाली होता है, उपवास होता है दोस्तों निर्जला, बिना भोजन और बिना जल ग्रहण किए, वो होता है उपवास। व्रत में आप फल फूल खाते रहते हैं, दिन रात पानी दूध वगैरह लेते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन शरीर के सामर्थ्य के अनुसार लोग क्या करें? उपवास तो सब लोग कर नहीं सकता। अगर उपवास ना कर पाए तो व्रत जरूर करे, अगर व्रत भी ना कर पाए तो कम से कम एकाहारी जरूर बने, उस दिन एक ही टाइम भोजन करे, दिन रात मिला करके। उससे क्या होगा? आप भोजन में थोड़ा सा भोजन ग्रहण करेंगे, आपकी भूख की तृप्ति हो जाएगी, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर आपका शरीर पूरी तरीके से खाली रहेगा। जब शरीर खाली रहेगा तो आपका शरीर में सारे सेल्स जो हैं, आपका जो ऑर्गन है, वो खानों को ढूंढने में लगेगा। आपका मन भी बेचैन रहेगा कि हमें भोजन चाहिए, और उस समय आप अपने आप को साध पाएंगे उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में, आप स्वयं को लगा पाएंगे। उपवास का क्या मतलब होता है कि जब पूरी तरीके से जब आप खाली होते हैं, आप जिनकी भी प्रतिमा आप स्थापित किए हैं, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, उनके सेवा में, उनके चरणों में आप बैठ करके जब तब भजन इत्यादि, जागरण इत्यादि आप करते चले जा रहे हैं, बिना थके, बिना हारे, बिना कुछ खाए पिए। दर्शक मित्रों, हमने कई ऐसे योगियों को देखा है जो 24 साल हो चुके, जो अपने जगह पर खड़ा का खड़ा है, वो कभी नहीं बैठा। कई ऐसे योगी हैं जो 6-6 महीनों तक पंचांगुली साधना किए जा रहे हैं, चारों बगल अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें जल रही है,
और उस अग्नि के बीचों बीच नग्न अवस्था में हल्के से कपड़ा में वो साधना में लीन है, बिना कुछ खाए पिए। कैसे? खैर उतनी तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उतना, हमारा शरीर अभी उस योग्य हुआ ही नहीं कि हम उतने बड़े बड़े बेड़ा को उठा पाए, उतनी बड़ी बड़ी कर्म कांड को हम संभव कर सके। लेकिन जो हम कर सकते हैं, घर में जो कर सकते हैं, जो दाम्पत्य जीवन में रहते हुए कर सकते हैं, जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए कर सकते हैं, उतना तो छोटा सा ही कोशिश तो कर सकते हैं। अपरा एकादशी का पालन जरूर कीजिए। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप व्रत जरूर करें। अगर आप व्रत भी ना कर पाए तो आप एकाहार जरूर करें। अतः दोस्तों, जो हमने डेली बेसिस पे जो हम आपको ऑस्ट्रो टिप्स हम दे रहे हैं, उसमें हम जरूर बता रहे हैं कि जो भी प्लेनेट आपका खराब है, उस दिन आप व्रत उपवास जरूर करें। अगर न कर पाए तो उस दिन हल्का भोजन जरूर ग्रहण करें। मैं अपनी बात बताता हूं। मेरी अभी सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में हमें संडे को हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जाने अनजाने में संडे को दो दो हम हालांकि खाते हैं एक टाइम हमेशा, लेकिन संडे को दो टाइम किसी न किसी वजह से हो जाता है, ध्यान में ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारा सूर्य की महादशा है। और सूर्य की महादशा, सूर्य को ज्योतिष में कौन सा ग्रह कहा गया है पता है आपको? सूर्य को ज्योतिष में कहा गया है, मतलब कि पीड़ा देने वाला ग्रह। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व है, वो केवल जलाना जानता है। हालांकि सूर्य नारायण भगवान है, उनकी अपनी एक अलग महिमा है। 1 मिनट हमको समय दीजिए। हाँ, तो सूर्य को माना गया है, तो ऐसी स्थिति हमारे साथ हो रही है। ये केवल हमारी परिस्थितियां नहीं है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कौन से ग्रहों क्या वजह से क्या समस्या हो रही है। हम अक्सर तो लगभग गुरुवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम यानी कि चंद्र, मंगल और बुध, हमने लगभग ये सातों ग्रहों के बारे में हमने जिक्र हमने ऑलरेडी कर रखी है। आज तो हमने बुध का डाला था। तो हर ग्रह का हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक आज आपको इसके बारे में अहमियत पता नहीं चल रही, हो सकता है कि आने वाले समय में पड़ जाए, आपके परिवार में पड़ जाए। क्योंकि हर एक ग्रह का अपना अलग अलग अधिपत्य होता है, उसकी अपनी अपनी ऊर्जाएं होती है, उसकी अपनी शक्तियां होती है। तो नवग्रहों को संतुलित करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और हाँ, कभी भी कोई भी अकेला स्टोन धारण ना करें। हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि अगर आप स्टोन धारण करने के इतने ही शौकीन हैं, तो आप नवग्रह माला धारण करें। अच्छे सब्स्टिट्यूट के आपको मिल जाएंगे। हालांकि जो हम ये सिंपल ज्योतिष का जो हम कार्यशाला रखे हैं, इसमें से जो लोग इनरोल करेंगे, उनको हमारी ओर से एक नवग्रह माला भेंट की जाएगी निःशुल्क। तो ये जो नवग्रह माला है, ये आप धारण कीजिए, ये देखने में भी अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लगेगा। माला आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन अकेला धारण मत कीजिएगा। जरा सोचिए, ये ऑर्बिट है, ग्रहों का ये ऑर्बिट है, ठीक है, बीच में सूर्य है। अगर कोई भी ग्रह अगर प्रभाव होगा, कोई भी ग्रह अगर प्रभावित होगा, तो हो सकता है कि उसकी एनर्जी या तो ग्लो करे या तो फिर पूरी तरीके से डिम हो जाए। तो क्या वो अपने आसपास के ग्रहों को छोड़ेगा? सिंपल तरीके से नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबका अपन में एक तालमेल है। अतः एक ग्रह को ठीक करने में आप तो स्टोन तो धारण कर लोगे,
वो ग्रह धीरे-धीरे आपका उच्चतम शिखर पर तो पहुँचेगा, लेकिन जाने अनजाने में वो अपने आस-पास के ग्रहों को डिस्टर्ब कर देगा। तो फिर आप दोबारा धारण कीजिए दूसरे ईश्वर को आप धारण कीजिए। जब-जब ग्रहों की युति बदलेगी, जब-जब आपके इस कुंडली में अंतर महादशा, प्रत्यंतर दशा चलेंगे, तब-तब आप बदलते चले जाइए, रेमेडीज़ करते चले जाइए। पूरी ज़िंदगी आपकी रेमेडीज़ में निकल जाएगी। सॉल्यूशन आपको ज़ीरो मिलेगा। हालाँकि हमें नवग्रहों का उपाय अवश्य करने चाहिए। तो नवग्रहों का उपाय के लिए है सनातन परंपरा में तो ग्रहों के मंत्र जप हैं, ध्यान है, ग्रह शांति यज्ञ है, स्तोत्र आदि हैं। और यदि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट चाहते हैं तो वनस्पतिक नियम के अनुसार इन्विटेशन दे करके, बुला करके, उसको पंचोपचार, षोडोपचार से पूजन करके उस चीज को धारण कीजिए, उस वनस्पति को धारण कीजिए, वो आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये हो गई ग्रहों की बात। आइए अब हम बताते हैं कि कल क्या करना है। कल अपरा एकादशी है। कल कोशिश कीजिएगा कि सूर्योदय से पहले ही आप लोग उठ जाएं। खैर हमें मेरी नींद तो जल्दी खुलती नहीं है, हम आज रात भर सोएंगे ही नहीं क्योंकि हमें कल सवेरे करना ही करना है किसी भी कीमत पे। तो कल क्या करना है, सवेरे सूर्योदय से पूर्व उठ जाना है, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो करके, अगर आप घर में प्रतिमा वगैरह लगा रखे हैं तो वहां पर अच्छे से साफ सुथरा करके श्री विष्णु और महालक्ष्मी माँ की प्रतिमा यदि है तो उत्तम है, तो उनको कल जरूर भोग अर्पण करें यथाशक्ति जो भी हो पाए। यदि आप खीर भेंट कर सकते हैं तो अति उत्तम है। खीर सबसे उत्तम भोग है। यदि खीर नहीं तो आप ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश वगैरह आप भोग लगा सकते हैं। भोग उनको अर्पण करें, धूप दीप ज्योत जरूर जलाएं। उसके बाद यथाशक्ति आपको लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र करें या तो फिर सांपुटित श्री सूक्त का पाठ कल करते रहें। जितना हो सके काउंटिंग मत कीजिए, बस करते चले जाइए, करते चले जाना है आपको। श्री सूक्त, संपुटित श्री सूक्त का पाठ कल पूरा कीजिए, क्योंकि जो कल के दिन का जो चलेगा ये 27 मई तक ये उल्लेख रहेगा। क्योंकि कल अगर प्रातः काल से स्टार्ट होगा तो इसका रात के 12 बजे यानी कि दिन के 6 बजे तक इसकी वैल्यू होगी, यानी कि जिसका उदय उसका अस्त। यानी कि कल आप फास्टिंग रख रहे हैं तो आपका परसों जाकर के पारण होगा। उस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है अगर आपने उपवास रखा है तो। श्रीमन नारायण का जाप कीजिए, श्री हरि का गुणगान कीजिए जैसे हो सके। थोड़ा सा कल के दिन को भक्तिमय बना लीजिए। जो लोग जैन हैं वो लोग पार्श्वनाथ जी का पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का अनुसरण कर सकते हैं, या तो जैन में जो परमपिता परमात्मा जिनको माना गया उनके मंत्रों का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। आप जिस भी संस्कृति से उससे कर सकते हैं, या तो फिर सनातन परंपरा तो हर एक के लिए है, क्योंकि सनातन परंपरा पूर्व सबसे प्राचीन है। इससे पहले इससे जब ये शुरुआत हुआ था उस समय ना कोई दूसरा जाति थी, ना कोई धर्म था, ना कोई उल्लेख था, ना कोई ग्रंथ था। तो ये सबों के लिए ये मार्ग खुला हुआ है। तो यथाशक्ति कल कीजिए जितना हो सके, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, समर्पणता के साथ। ध्यान रखिएगा सूर्योदय के साथ ही अभिजीत मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा, दुर्लभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश यही रखनी है कि सूर्योदय के साथ ही हमारी पूजा पाठ आरंभ इत्यादि आराधना आरंभ हो जानी चाहिए प्रातः काल। उसके बाद फिर आप ब्रेक कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने काम आदि को निपटा करके फिर आप ध्यान के लिए बैठ जाइए। हल्का सा बस सवेरे आपको भोग लगाना है, बाकी बात आपको आध्यात्मिक साधना ही करनी है। मतलब उनके मंत्रों का जाप,
श्री सूक्त का पाठ, सांप्रति श्री सूक्त का पाठ, या फिर ध्यान कीजिए। अपने अपने हृदय चक्र के अंदर, हृदय कमल के अंदर श्रीमन नारायण और महालक्ष्मी का अनुभव कीजिए। अपने भ्रिकुटी के अंदर उनका ध्यान कीजिए। अब जैसे हो सके उनका कल आप ज्यादा से ज्यादा आप उनके लिए, उनके श्री चरणों में कल का दिन आप समर्पित करें। देखें, इसका आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। हम तो कर रहे हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। अब आपको देखना है कि आप कर सकते हैं या नहीं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था, यही बात आपको बताना। बाकी बात, टाइम रनिंग आउट हो चुका है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? सुनैना जी, अनु जी, नैना जी, कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है, धन्यवाद। जी जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी, बताइए। सर अभी तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है मेरे पास, और जी, अगर कुछ कोई बात नहीं, फिर भी पूछिए। जी, जी सर, क्या बोल अगर रही? कोई प्रश्न होगा तो मैं पूछूंगी जरूर उसको। जी, जरूर जरूर, हाँ। धन्यवाद। एक बात हम बताना भूल गए कि यदि कल आप ये कार्य करते हैं तो अपरा एकादशी का जो पाठ होता है, वो पाठ आप जरूर करें। उसका जो कथा होती है, उस कथाओं का श्रवण आप अवश्य कीजिएगा। क्योंकि उसका कथा तो अक्सर आपको बुक वगैरह में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको स्पेशल आपको लेना पड़ेगा। हालांकि गूगल पर होनी चाहिए, हम तो खैर नहीं देखे हैं। ढूंढिएगा, मिल जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत कथा। ये बात ध्यान रखिएगा, अपरा एकादशी, केवल एकादशी का नहीं, अपरा एकादशी। क्योंकि 24 एकादशी में इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। ठीक है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न और होगा तो आप लोग हम लोग को व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। बाकी बात, अब मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। आने वाले समय में आप लोगों को जानकारी और अपडेट दे दी जाएगी कि जो हम सिंपल ज्योतिष का जो हम कार्यशाला बनाए हैं, उसके बारे में आज हमने वीडियो बना करके ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है। और उसमें क्या क्या कराए जाएंगे, क्या क्या चीज पर चर्चाएं होंगी, उसका एक लिखित रूप में पोस्ट बना करके हम डाल देंगे। हालांकि ये कोर्स वैल्यू तो 10,000 प्लस है, लेकिन हम बहुत ही कम शुल्क में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और हम विश्वास दिलाते हैं, यदि आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए, अब हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमस्ते चंडिकाय।